नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। वाल्मीकि मुनि की जय हो। सरस्वती माता की जय। आपको मैं निरंतर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का अर्थ सुना रही हूँ। आज मैं आपको अयोध्या कांड से अष्टदशः सर्गः सुनाऊंगी। सप्तदशः सर्गः को नहीं सुना रही हूँ, क्योंकि उस सर्ग में केवल राजमार्ग का वर्णन है और राजमार्ग में श्री राम का दर्शन करके उनके राज्याभिषेक से प्राप्त खुशी का वर्णन ही प्रजा के द्वारा किया गया है। अष्टदशः सर्गः में श्री राम लक्ष्मण के साथ कैकेयी भवन में पहुंचते हैं और जब कक्ष में प्रवेश करते हैं तो पिता को कैकेयी के साथ पलंग पर देखते हैं, लेकिन पिता अत्यंत दयनीय और दुखी अवस्था में है। ऐसा लग रहा है कि कितना उनको दुख और विषाद घेर लिया है और कितना बीमार हैं, और यही सब देखते हुए वे बड़े द्रवित होकर के राजा दशरथ से किन शब्दों में पूछते हैं कि आपको दुख का कारण है क्या है। तो क्या राजा दशरथ उनको अपने दुख का कारण बताते हैं या कौन उनके प्रश्नों का उत्तर देता है? कैकेयी देती हैं कि राजा दशरथ देते हैं। और इसी सर्ग में कैकेयी उन्हें वन जाने के प्रेरणा करेंगे, यानी अब अपनी अभिष्ट वर प्राप्ति के लिए श्री राम को प्रेरणा करेंगे। इन सब चीजों का जो घटनाएं हैं हूबहू चित्रण किया गया है। आइए सुनिए। सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। ज्ञान की प्राप्ति जो होती है सो अलग होती है। उस समय दीन दशा में देखकर निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद अपनी बड़ी सावधानी के साथ कैकेयी के श्री चरणों में प्रणाम किया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इसके आगे उनसे बोला नहीं गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर देख भी न सके और न ही उनसे बात कर सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर दुखी रूप देखकर श्री राम को भय हो गया, मानो उन्होंने पैर से उनके पैर को किसी सर्प ने छू लिया हो। राजा की इंद्रियों में खुशी नहीं थी। वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबे सांसें खींच रहे थे और राजा का वह शोक संभावना से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ही ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर के नहीं बात कह रहे हैं। और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है, मुझे देखकर इन्हें दुख क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कातर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, कहने लगे, माँ, मुझसे अनजान में कोई अपराध तो नहीं हो गया जिससे पिताजी मुझ पर नाराज हो गए? और तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों हो गया? देखता हूँ कि दुखी होकर मुझे न देखते हैं और न ही मेरे से बात कर रहे हैं। कोई शारीरिक कष्ट है क्या इनको? क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा सुयोग प्रायः दुर्लभ है। हो सकता है इनको दुख हो। प्रिय दर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं में किसी को कोई दुख हुआ है, अमंगल हुआ है? महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित करके मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपना प्रादुर्भाव देखता है, यानी जन्म, उस प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी
वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करे? कहीं तुमने तो अभिमानवश रोष के कारण मेरे पिताजी का अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने कठोर वचन तो नहीं कहा जिससे मेरे पिताजी दुखी हो गए? देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गई थी। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज्ज कैकेयी बड़ी ढिठाई से अपने मतलब को साधते हुए इस प्रकार कहती है, राम, महाराज कुपित नहीं है और न इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात भी नहीं है। कोई ऐसी बात है जो तुम्हारे से कहने के लिए ये डर रहे हैं, तुमसे कह नहीं पा रहे हैं। तुम इनके प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है वह कार्य तुमसे संबंधित है, इसलिए तुम्हें उसका अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने तो पहले मेरा बहुत सत्कार दिया, मेरे सामने प्रतिज्ञा की कि तुम वर मांगो, और जब मैंने वर मांग दिया तब ये दूसरे गंवार मनुष्यों की बात उसके लिए पश्चाताप कर रहे हैं। हे प्रजानाथ, पहले मैं दूंगा। ये जो प्रजानाथ हैं कहते हैं कि मैं दूंगा, ऐसे प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ चिंतित है, यानी उस वर को हटा के दूसरा वर मांगो, इसका ये प्रयत्न कर रहे हैं। पानी निकल जाने पर कहीं बांध बांधा जाता है, यानी मेरे वर मांगने से, मेरी इच्छा कह देने से क्या वह पलट जाएगी? राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित हो करके अपने दिए हुए वाणी का, सत्य का पालन न करें। वैसा ऐसा करो कि ये सत्य का पालन करें। यदि तुम उनके कही हुई बात को या मेरी मांगी हुई बात को, इनके प्रतिज्ञा को अब तुम्हें पालन करना चाहिए। उनको प्रेरित भी करते जा रही है श्री राम को। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हैं वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो। मैं सारी बात पुनः तुमसे कह देती हूँ। यदि राजा की कही हुई बात तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट हो जाए, यानी तुम अनसुना कर दो, तो यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सको तो मैं तुमसे खुल करके सारी बात कहूँ। ये स्वयं तुमसे कुछ तो कहेंगे नहीं। कैकेयी की कही हुई यह बात सुनकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा कि माँ, आपने मुझे पहचाना नहीं कि आप मेरे से इस प्रकार बात कह रहे हो कि आपके कान में मेरी बात जाएगी तो व्यर्थ हो जाएगी, मैं करूंगा नहीं। अरे ऐसा कैसे आपने मुझसे मेरे बारे में सोच लिया? अहो धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से निकालनी ही नहीं चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु और हितैषी हैं, इसीलिए देवी राजा को जो अभिष्ट हो वह बात तुम ही मुझसे बताओ। ये नहीं बता पा रहे हैं तो उसे मैं पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता है, एक ही तरह की बात। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त हैं और सत्यवादी हैं। उनकी बात सुनकर अनार्या, यहाँ नार्या लिखा गया है, कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिया था। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा मैंने महाराज से यह याचना की कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी यह बात सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन रहो। जैसे इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन,
राजा ने तुम्हारे लिए जो यह अभिषेक का सामान जुटाया है, उस सब के द्वारा यहाँ भरत का अभिषेक किया जाए और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और घोड़े तथा रथों से व्याप्त है, उस पर भरत शासन करें। बस इतनी सी तो बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यह सोचकर महाराज करुणा में डूब गए। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं हो रहा है। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो। इनके महान सत्य की रक्षा करके इन नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभाव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संतप्त एवं व्यथित हो उठे। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 18 सर्गा यही पूर्ण होता है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। नमस्कार।